हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हब। सीमा हिंदी हब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बाल गोविंद भगत पाठ के एमसीक्यूज बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। अगर आप इन एमसीक्यूज को अच्छे से लर्न करते हैं तो बोर्ड में आपके इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताए गए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है और मेरा दावा है कि अगर आप इन लेसन के ये वाले क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज को 1 बाय 1 अच्छे से लर्न करते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? रचनाकार का मतलब होता है इसके लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन है यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, सालिम अली या स्वयं प्रकाश। हमारा राइट आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। जब भी आप किसी लेसन को लर्न करते हैं तो उसके लेखक का नाम, रचनाकार का नाम आपको पता होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत कबीर जी को क्या मानते थे? अपना साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे। हमारे ऑप्शन है साहब, ईश्वर, भगत या पिता। तो हमारा राइट ऑप्शन है अपना क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे, अपना साहब मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद पाठ किस तरह की विधा है? कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है या कविता है? याद रखेगा बाल गोविंद भगत जो है वो आपका रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर किस पदार्थ का टीका लगा रहता था? हल्दी का, रामानंदी चंदन का या फिर रोली का या फिर सिंदूर का? तो हमने पढ़ा है कि बाल गोविंद भगत के माथे पर रामानंदी तिलक जो है वो हमेशा चंदन का तिलक जो है वो हमेशा लगा रहता था। कार्तिक से फागुन मास तक बाल गोविंद भगत क्या गाया करते थे? हमने पढ़ा है कि कार्तिक से फागुन तक बाल गोविंद भगत की प्रभातियां चला करती थी। तो हमारा राइट आंसर है प्रभातियां। कबीर के पद बाल गोविंद भगत के कंठ से निकलकर कैसे प्रतीत होते थे? सजीव, सुंदर, मधुर या निर्जीव? सजीव होते थे। उनमें ऐसा लगता था साक्षात कबीर जी उनके सामने गा रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर है सजीव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम क्या था? हमने देखा है कि खंजड़ी जो थी वो लगातार बजाते थे। जब वो गीत गाते थे तो वो खंजड़ी को भी लगातार बजाया करते थे। खंजड़ी जो होता है वो डबली के ढंग का एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है। अगला है, माघ मास की भोर किस प्रकार की होती है? उष्ण होती है, अत्यधिक सुहावनी होती है, सर्द होती है, अत्यधिक गर्म होती है? माघ मास का जो महीना होता है वो बहुत ही सर्द महीना होता है, बहुत ही ठंडा महीना होता है जिसमें दांत किटकिटाने वाली ठंड होती है। तो हमारा राइट आंसर है सर्द। तोहू द्वारा घर से ना भेजने की अनुनय करने पर बाल गोविंद भगत ने क्या घोषणा की? जब भगत सिंह की पुत्र वधु ने कहा कि मैं तो घर छोड़कर नहीं जाऊंगी तो बाल गोविंद भगत ने क्या घोषणा की? मैं घर छोड़कर चल दूंगा, यह घर तुम्हारा है, इसे मैं नहीं रख सकता, तो फिर कल भेजूंगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो हमारा राइट आंसर है मैं घर छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु कैसी थी? पुत्र वधु कैसी थी? सुबह और सुशील, कर्कश, बुद्धिहीन या फिर निर्लज? सुबह और सुशील थी, बहुत ही सुबह थी, अच्छे स्वभाव की थी और सुशील थी, घरेलू टाइप थी। पूरब में छाई लालिमा को किसके द्वारा बढ़ाया जा रहा था? शुक्र तारा, मंगल तारा, बुध तारा या वृश्चिक तारा? हमारा है शुक्र तारा। कि पूरब की लोही को, लालिमा को शुक्र तारा और भी बढ़ा रहा था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जिस दिन उनका बेटा मर गया। कि उन्होंने देखा, सबने देखा कि उनका बेटा गुजर गया, लेकिन वो कबीर जी के गीत गाने में वैसे ही तल्लीन थे जैसे पहले गाते थे। हमारे ऑप्शन है धान की रोपाई के समय, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, साहब के दरबार में, या फिर जब वे गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो हमारा राइट आंसर है जब उनके बेटे की मृत्यु हुई। भगत अपने पुत्र का अत्यधिक ध्यान क्यों रखते थे? भगत अपने पुत्र का अत्यधिक ध्यान क्यों रखते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे बच्चों को अत्यधिक मोहब्बत व प्यार की जरूरत होती है। तो क्योंकि उनका पुत्र जो था वह सुस्त व बोधा सा था। बोधा होता है कम बुद्धि वाला। तो हम ऑप्शन देखते हैं, वह उनका एकमात्र पुत्र था। उनका पुत्र विशेष प्रतिभा वाला था। पुत्र मोह के कारण वह मानसिक रूप से कमजोर था, क्योंकि वह मानसिक रूप से कमजोर था। भगत जी ने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधु से रोने के साथ उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उनका मानना था कि यह समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। हमारे ऑप्शन है आत्मा परमात्मा का मेल हो गया है। आत्मा और परमात्मा का मेल खुशी की बात है, दुख की नहीं। विरहनी को उसका प्रिय मिल गया, या फिर सभी, उन्होंने सभी चीजें देखी। विरहनी आत्मा जो है वह अपने प्रियतम के पास चली गई है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, इसलिए समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है।
बाल गोविंद भगत ने लीग से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया? लीग से हटकर एक तो उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, और हमने देखे कि सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप जो है पुरुष को अग्नि जो होती है वह किसी पुरुष द्वारा दी जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्र वधु से उसका दाह संस्कार करवाया। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। पुत्र वधु से अपने बेटे की चिता को खागनी दिलवाई, पुत्र वधु के भाई को बोला का उसका पुनः विवाह करने को कहा। क व ख दोनों या फिर कोई नहीं। हमें पता है कि इसका आंसर है क व ख दोनों। भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधु से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करता है? क्या सिद्ध करता है? वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे, वे कबीर जी के आदर्शों के सच्चे भक्त थे, या फिर सभी। इसका राइट आंसर है सभी, क्योंकि वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे और स्त्री व पुरुषों की समानता के फेवर में थे। भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? संत समागम के लिए, उन्हें पदयात्रा का शौक था, गांव के प्रति उनके हृदय में गहरा श्रद्धा थी, उनकी मान्यता थी कि गंगा स्नान से पुण्य लाभ मिलता है। हमारा आंसर है संत समागम के लिए। जब भी संतों का समागम होता था तो वह हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जरूर जाते थे। जीवन के अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा? जैसे वीणा का तार टूट गया हो, बहुत ही मधुर, दुखद या अलौकिक गहराइयों में ले जाने वाला। जीवन की अंतिम सांझ में जब उनका अंतिम वक्त आया और जब वो उनके गीत नहीं सुनाई दिए तो उन्हें लगा कि जैसे वीणा का तार टूट गया है। तो हमारा राइट आंसर है वीणा का तार टूट गया। बाल गोविंद भगत किस कारण साधु कहलाते थे? पहला, आचरण का शुद्धता के कारण, सच्चा साधक होने के कारण, संयमी होने का, या फिर सभी। हमारा राइट आंसर है सभी, क्योंकि सारी खूबियां जो थी उनके अंदर विद्यमान थी। बाल गोविंद भगत की कबीर में श्रद्धा का कारण क्या था? वे निर्भीक संत थे, वे पाखंड के विरोधी थे, वे छुआछूत जाति प्रथा आदि के विरोधी थे, या फिर सभी। तो हमारा राइट आंसर है सभी, क्योंकि वे सभी चीजों के जाति पाति के विरोधी थे, वे पाखंड के भी विरोधी थे। पाखंड होता दिखावा करना, और वे निर्भीक संत थे, एक निडरता वाले इंसान थे। सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? सच्चा साधु कैसे पहचाना जाता है? उसके विचारों से, उसके पहनावे से, उसके ईश्वर भक्ति से, या फिर उसके बाहरी व्यक्तित्व से। तो हमारा राइट आंसर है उसके विचारों से। साधु की पहचान उसके विचारों से होती है कि उसके विचार कैसे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? सन 1900 में, 1899 में, 1912 में, या फिर 1922 में। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में हुआ। बेनीपुरी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? किसान मित्र, युवक, सरस्वती या जनवाणी? तो सरस्वती रचना जो थी वो किसने लिखी? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं बेनीपुरी जी की नहीं है? गोदान तथा रंगभूमि, पतितों के देश में अम्बपाली, चीता के फूल तथा पैरों में पंख बांधकर, माटी की मूर्ति व गेहूं और गुलाब। गोदान एवं रंगभूमि, क्योंकि ये प्रेमचंद जी की लिखी हुई रचनाएं हैं। तो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट। लेखक का सिर किस गर्व से ऊंचा रहता था? वे ब्राह्मण जाति के थे, वे अपने को विद्वान समझते थे, वे बड़े राजनेता थे, या फिर वे किसी जमींदार के बेटे थे? तो वे ब्राह्मण जाति के थे। तो दीज पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट। आपने अच्छे से आप इसे लर्न कीजिए, और आपका प्री बोर्ड होता है, बोर्ड होता है, फाइनल एग्जाम हो, आपके प्री बोर्ड होता है, उसमें ये क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चंस आपने जरूर अच्छे से लर्न करने हैं। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट बॉक्स से मुझे PDF लिखिए, आपकी PDF आपको फॉरवर्ड की जाएगी।